हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, GSTR 1 के अंदर एक बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। GSTR 1 के अंदर दो नए कॉलम ऐड किए गए। अगर आपने अभी तक का GSTR 1 देखा होगा जिसमें 14 और 15 नंबर्स के कॉलम आपके जीएसटी में GSTR 1 के रिटर्न्स में नहीं होंगे, लेकिन जनवरी 2024 से अगर आप GSTR 1 फाइल करोगे तो वहां पर आपको 40 नंबर का कॉलम और 50 नंबर्स का कॉलम आपको वहां पर शो होगा। अब ये 40 नंबर्स और 50 नंबर्स का कॉलम किसको एंटर करना है, यानी कि ये कॉलम किसके लिए GSTR 1 के अंदर लाया गया है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला हम एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे जो कि कॉलम नंबर 14 और कॉलम नंबर 15 के लिए जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। GSTR 1 जो होता है वो नॉर्मली हमारे सप्लाई के लिए होता है, यानी कि हम कोई गुड्स या फिर कोई सर्विस सप्लाई करते हैं जिसकी डिटेल्स हमको हमारे GSTR 1 के अंदर हमको शो करनी होती है। यहां पर दो तरीके की डिटेल्स होती है। एक डिटेल्स होती है सिर्फ B2B, यानी कि आप रजिस्टर्ड हो, सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है, आपने उनको गुड सप्लाई किया हुआ। दूसरा होता है सर B2C, यानी कि आप रजिस्टर्ड हो लेकिन सामने वाली पार्टी सर अनरजिस्टर्ड है। ऐसे केसेस में B2C के अंदर गुड सप्लाई किया जाता है। तो गुड्स और सर्विस इन दोनों को जब हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई। अब ये सप्लाई दो तरीके से होती है। एक होती है बाय सप्लायर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, ए के पास में सर कोई गुड्स है सेल्स करने के लिए, वो डायरेक्टली सर क्लाइंट को गुड सेल्स करता है। डायरेक्टली किसको गुड सेल्स करता है? क्लाइंट को गुड सेल्स करता है, और क्लाइंट डायरेक्टली ए को पेमेंट्स करता है, और इसके बीच में उनके ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये B2B और B2C भी हो सकते हैं। दूसरा होता है बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब यहां पर होता है कि फॉर एग्जांपल ए के पास में सर कोई गुड्स है, ए के पास में कोई गुड्स है, लेकिन सर उसके पास में उसके पास में कोई क्लाइंट नहीं आ रहा है, उसके पास में सेल्स करने का उसको कोई ऑप्शंस नजर नहीं आ रहा है कि ये गुड्स तो उसके पास में है लेकिन ये सेल कैसे करेगा। तो ये क्या करता है, किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास में जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो। ये क्या है सर? ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिनके थ्रू ए गुड सेल्स करेगा अपने क्लाइंट को। अब जैसे ए ने अमेजॉन पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया कि ये जो है ये ए अमेजॉन के थ्रू अपने क्लाइंट को ये गुड सेल्स करेगा। अब से जो क्लाइंट है, जो उनका कस्टमर है, वो अमेजॉन को ऑर्डर देगा और अमेजॉन ए को ऑर्डर देगा और ए डायरेक्टली ट्रांसफर करेगा सर क्लाइंट पे। दैट्स कॉल्ड सप्लाई बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि GSTR 1 के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर को लेके आए हैं। अब हम समझेंगे कि सर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है। ई कॉमर्स ऑपरेटर को नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है सर ई कॉमर्स लाइबल टू कलेक्ट TCS अंडर सेक्शन 52 और ई कॉमर्स लाइबल टू पे GST। इन दोनों को हम डिटेल से समझते हैं। अभी अभी हमने देखा है कि सर जो सप्लाई होती है वो सप्लाई दो तरीके से होती है। एक होती है गुड्स की सप्लाई, दूसरी होती है सर्विस की सप्लाई। जहां पर गुड्स की सप्लाई होती है वो सर आपके अंडर सेक्शन 52 के अंदर आता है, ई कॉमर्स लाइबल टू कलेक्ट TCS अंडर सेक्शन 52। इसके थ्रू आप गुड्स की सप्लाई कर सकते हो। जैसे अमेजॉन के थ्रू हम गुड्स की सप्लाई करते हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू गुड्स की सप्लाई करते हैं, मीशो के थ्रू गुड्स की सप्लाई करते हैं, माई मंत्रा के थ्रू हम गुड्स की सप्लाई करते हैं। जहां पर गुड्स की सप्लाई की जाती है उसको हम लेते हैं सर TCS अंडर सेक्शन 52। अब यहां पर ये जो अमेजॉन, ये फ्लिपकार्ट, ये मीशो, ये माई मंत्रा, इसके थ्रू अगर हम कोई भी गुड सप्लाई करते हैं, इनके थ्रू अगर हम कोई भी गुड सप्लाई करते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, माई मंत्रा ये हमसे 1% TCS कलेक्ट करते हैं। तो यहां पर क्या आता है सर? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, माई मंत्रा ये किस में आते हैं सर? अंडर सेक्शन 52 के अंदर। अब दूसरा हम बात करते हैं सर ई कॉमर्स लाइबल टू पे GST सेक्शन 9 से सेक्शन 5। ये इसमें जो आता है इसमें आता है सर सर्विस। अब सर्विस भी यहां पर कुछ स्पेसिफिक सर्विस आएगी, जैसे हाउस कीपिंग, रेस्टोरेंट या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स की जो सर्विसेज होती है उसको उन्होंने लिया हुआ सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर। अब सर इसके थ्रू क्या होता है?
स्विगी, स्विगी के थ्रू हम क्या करते हैं सर, हमारे पास में कोई भी आइटम्स है, रेस्टोरेंट है, हमारे पास में कोई फूड्स है, वो हम स्विगी के थ्रू हम कस्टमर के थ्रू पहुंचाते हैं। सर उबर से क्या होता है, उबर से हम क्या करते हैं सर, हमारे ट्रांसपोर्ट जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होता है वो उबर के थ्रू होता है, ओला के थ्रू आया। ओयो क्या करता है सर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, होटल की सर्विस प्रोवाइड करता है। जोमेटो क्या करता है सर, जोमेटो हमसे गुड्स डिलीवर करता है, हमारा गुड्स है वो जोमेटो के थ्रू अगर हम सेल्स करते हैं तो वो कस्टमर्स को डिलीवर करता है। तो ये जो होते हैं, यहां पर जो आती है सर सर्विसेज आती है, यहां पर जो आप बात आती है ये गुड्स की बात आती है। ओके, तो जिस सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर जो भी अभी चेंजेस आया, ये चेंजेस आया सर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। अब इन दोनों के बीच में टैक्सेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये हम यहां पर कवर करते हैं। देखिए, अगर आप कोई गुड्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई गुड्स 100 रुपीज का प्रोडक्ट था, उस पर अगर 12% के हिसाब से टैक्स है तो 112 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है। कोई गुड्स है, अब ये गुड्स सर हमने अमेजोन के थ्रू सेल्स किया। किसके थ्रू सेल्स किया सर, अमेजोन के थ्रू सेल्स किया। अब अमेजोन क्या करेगा सर, इससे 1112 रुपीज कलेक्ट करेगा। ये बी पार्टी है जिसको अमेजोन के थ्रू हमने गुड सेल्स किया हुआ है। अमेजोन क्या करेगा सर, 112 रिसीव करेगा। किससे रिसीव करेगा, जिसको उन्होंने गुड सेल्स किया हुआ उनसे रिसीव करेगा। अब अमेजोन अपना जो भी कमीशन होगा, जो भी शिपिंग चार्जेस या जो कुछ भी होगा, ये सब डिडक्ट कर देगा। अब ये कितना अमाउंट डिडक्ट करेगा, 112 में से इसका जो भी परसेंटेज बनता है वो डिडक्ट करके जो सप्लायर्स है, फॉर एग्जांपल ए जिसने अमेजोन के थ्रू गुड सेल्स किया था, उसको क्या करेगा सर, वो अमाउंट ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पर जो टैक्स की लाइबिलिटी आती है, जीएसटी किसको पे करना है, तो यहां पर जो टैक्स की लाइबिलिटी आती है सर, ये सप्लायर्स की आती है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स से सप्लाई करते हैं। यहां पर अमेजोन की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उसके नाम का टैक्स पे करे। ये क्या करेंगे सर, ये 1% टीसीएस कलेक्ट करेंगे, 1% टीसीएस कलेक्ट करेंगे। तो ये केसेस हो गया सर आपके अंडर सेक्शन 52 के थ्रू, जहां पर टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये जो मीशो, ये क्या करते हैं सर, ये अगर आप इनके थ्रू अगर कोई भी आप गुड्स की सप्लाई अपने कस्टमर को करते हो, तो ये क्या करेंगे, अपना जो भी कमीशन होगा वो कमीशन डिडक्ट करने के बाद अमाउंट आपके अंदर डिडक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 10 रुपीज अमाउंट डिडक्ट किया, उनका परसेंटेज बना, तो 112 में से सर 10 रुपीज ये डिडक्ट करके सर 102 रुपया 102 कस्टमर के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर जो जीएसटी पे करने की जो लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी से यहां पर एक ही है, जो सप्लायर से उसकी है। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स लाइबल टू पे जीएसटी। अब ई कॉमर्स का मतलब स्विगी, उबर, ओला, ओयो, जोमेटो। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्विस के केसेस में कि वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करे। कैसे, इसको भी हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने जोमेटो के थ्रू कोई भी एक वेजिटेबल, कोई एक सब्जी हमने यहां पर सर ट्रांसफर की, अपने कस्टमर को हमने सेल्स की। सब्जी की वैल्यू थी सर 100 रुपीज, उस पर फॉर एग्जांपल 5% का टैक्स है, 105 रुपीज उन्होंने सब्जी की। ये सर हमने जो कहां से ऑर्डर आया सर हमारे पास में, फॉर एग्जांपल जोमेटो से हमारे पास में ऑर्डर आया, कस्टमर सर आया बी। अब कस्टमर कितना पेमेंट करेगा सर, 105 रुपये। किसको करेगा, जोमेटो का जो पर्सन गया हुआ है उसको करेगा, यानी कि ये जोमेटो के अकाउंट्स में आएगा। अब जोमेटो क्या करेगा, यहां पर ये जो 100 रुपीज है, 100 रुपीज में से उसका कमीशन डिडक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल उसका कमीशन आया 10 रुपीज, तो वो क्या करेगा सर, 90 रुपीज वो ट्रांसफर कर देगा सर कस्टमर के अकाउंट्स में। और ये जो 5 रुपया है, ये 5 रुपया ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। कौन पे करेगा, जोमेटो पे करेगा। तो यहां पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर जो भी सर्विसेज आती है, जैसे हाउस कीपिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ओला उबर की सर्विसेज, ओयो की सर्विसेज, ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। फर्स्ट केस में, इस केसेस में हमने क्या देखा था सर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, माई मंत्रा, इनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है सर गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर सप्लायर्स की होती है। यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है सर, सप्लायर्स की होती है। लेकिन यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है सर, स्विगी। अब फॉर एग्जांपल ओला के थ्रू एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी कार ओला के थ्रू अटैच करवाई। अब सर वो जिसने भी कार अटैच करवाई उसको कोई भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी जीएसटी उसको पे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ओला की है।
ओला गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी। तो यहां पर जो चेंजेस आया है वो चेंजेस यहां पर आया है सर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर, ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू पे जीएसटी, यहां पर ये जीएसटी पे करेंगे। दूसरा सप्लायर्स होता है सर, यानी कि हम अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई गुड्स की सप्लाई करते हैं तो वो सर हम यहां पर सप्लायर्स या ऑनलाइन सेलर्स होते हैं। हमने जोमेटो या फिर स्विगी पे हमने रजिस्टर करवाया, जो भी ऑर्डर आएगा वो हमारे पास में ऑर्डर आएगा, हम जोमेटो वाला बंदा हमारे पास में आएगा, वो यहां से गुड्स ले जाएगा। तो ऐसे केसेस में यहां पर दो पर्संस होते हैं, एक होता है सर ई कॉमर्स लाइबल टू कलेक्ट टीसीएस और एक होता है ई कॉमर्स लाइबल टू पे जीएसटी। तो यहां पर जो चेंजेस आए वो चेंजेस यहां पर आया है सर सप्लायर मेड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब अगर 14 नंबर के कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप कोई भी सप्लाईज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप करते हो तो आपको 14 नंबर कॉलम में डेटा इंटर करना है। कहां पे इंटर करना है? 14 नंबर कॉलम में। पहले अगर जीएसटीआर 1 की अगर हम बात करते तो वहां पर सेपरेट ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप कोई भी गुड्स की सप्लाई करते थे तो वहां पर आपको अलग से कोई भी कॉलम या कोई ऑप्शंस आपको नजर नहीं आ रहा था कि जहां पर आप एक सेपरेट डिटेल्स आप दिखा सके कि हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इतना गुड सप्लाई किया है, बाकी हमने हमारे लेवल पे गुड सप्लाई किया हुआ। 50 नंबर कॉलम है सर सप्लाई अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 का मतलब ये उनके लिए स्विगी, उबर, ओला, ओयो, जोमेटो, ये इनके लिए है सर। ये अगर स्विगी अपना रिटर्न फाइल करेगी तो ये टेबल नंबर 9 सबसेक्शन 5 के थ्रू अपनी डिटेल्स फिलअप करेगी। ओके, ओयो अगर अपना रिटर्न फाइल करेगा तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के थ्रू वहां पर डिटेल फिलअप करेगा। लेकिन ये किसके लिए है सर? ये उनके लिए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू का मतलब या तो कोई सप्लायर्स या ऑनलाइन सेलर्स। यानी कि फॉर एग्जांपल ए एक पर्सन है, ए ने जोमेटो के थ्रू अगर कोई भी गुड सप्लाई की, जोमेटो के थ्रू अगर कोई भी गुड सप्लाई की तो यहां पर ए को डिटेल्स इस वाले कॉलम में एंटर करनी है, सप्लाईज मेड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। कौन से कॉलम में? 40 नंबर्स के कॉलम में एंटर करनी है। और 50 नंबर के कॉलम में कौन एंटर करेगा सर? जो जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। तो इसमें कौन है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के थ्रू हमने देखा यहां पे स्विगी, उबर, ओला, ओयो, जोमेटो। यहां तक आपको ये क्लियर हो गया कि ये दो कॉलम है, ये कॉलम किस किस के लिए एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं कि सर ये कॉलम वहां पर डिटेल्स में हमको कैसे, उसकी डिटेल्स हमको कैसे फाइल की जाती है। तो अगर हम यहां पर जीएसटी में जाएंगे, जीएसटी में आप यहां पर लॉग इन करेंगे। अभी सर क्या है, दिस जनवरी की बात है, ये जनवरी के रिटर्न्स में चेंजेस आए। जनवरी के रिटर्न में चेंजेस का मतलब कि अगर हम बात करते हैं फरवरी में, आप 11 फरवरी तक जो भी आप रिटर्न फाइल करोगे वहां पर उसके चेंजेस है। तो यहां पर तो आपको सिर्फ दिखेगा, बाकी उसका एक्चुअली रिटर्न्स जो होगा वो फरवरी में फाइल होगा, जहां पर हम डिटेल्स में कवर करेंगे। अब यहां पर आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे। जैसे आप रिटर्न डैशबोर्ड्स पे जाएंगे, यहां पर आप जनवरी मंथ सेलेक्ट करेंगे। जनवरी मंथ ये हमारा सर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आईएफएफ के थ्रू रिटर्न फाइल करते हैं, इसके लिए आपके पास में ये वाला ऑप्शन आपके पास में आएगा। कौन सा ऑप्शन है सर? ये सप्लाईज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। सप्लाईज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, ये 15 नंबर्स का कॉलम है। यहां पर ये किसको फाइल करना है सर? ये उस पर्सन को फाइल करना है जो जैसे अमेजॉन नहीं, स्विगी, उबर, ओला, ये उन पर्संस के लिए है जहां पर जिनको डिटेल्स देनी है। अगर हम बात करते हैं सर सेक्शन 14 नंबर्स का जो कॉलम, 14 नंबर्स का कॉलम सर यहां पर अभी उनका एप्लीकेबल नहीं हुआ है, क्योंकि ये सर आईएफएफ के थ्रू रिटर्न्स फाइल कर रहा है। अगर हम प्रैक्टिकली जब भी हम इसका प्रॉपर्ली रिटर्न फाइल करेंगे, वहां पर आपको पूरी डिटेल्स हम आपको वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। तो 14 नंबर्स के कॉलम में आपको सिंपल जो भी चीजें आपको यहां पर इंटर करनी थी वो इंटर करनी है आपको, कि जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप जीएसटी के गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, सर्विस की सप्लाई कर रहे हो, कौन से भी, दोनों की केसेस में आएगा। अगर आपने अमेजॉन के थ्रू गुड्स की सप्लाई की तो भी डिटेल्स आपको डालनी है, आपने उबर के थ्रू अगर कोई भी सप्लाई सर्विस की सप्लाई की तो भी आपको वहां पर डिटेल्स डालनी है। सामने वाली पार्टी का जीएसटीएन नंबर डालना है। सामने वाली पार्टी का जीएसटीएन नंबर की जो डिटेल्स होती है वो होती है सर उसका ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटीएन नंबर। सामने वाला जो पर्सन है जिसको आपने गुड सप्लाई की उसका जीएसटीएन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये डिटेल्स किस कहां पर डालनी है? जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आपने गुड सप्लाई किया हुआ है तो ये
चेंजेस जीएसटीआर 1 के अंदर आए हैं, जिसको हमें समझना बहुत ही जरूरी था। बाकी उसको नेक्स्ट रिटर्न जब हम फरवरी में इसका रिटर्न हम फाइल करेंगे, वहां पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से ये डिटेल्स वहां पे फिलअप की जाती है और किस तरह से उसका जीएसटीआर 3B के अंदर उसका ऑटो पॉपुलेटेड अपडेट आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया कि ये जो कॉलम्स है, ये कॉलम्स किस किस के लिए एप्लीकेबल है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर आपको ये चीजें समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं भी आई है तो क्या नहीं समझ में आया है वो भी आप जरूर बताइएगा। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट लाइव क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट बैच 18 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए अगर आप मोर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ksracademy.com की आप साइट पर जाओगे, वहां से भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।